कौवा बोलते हैं। कौवा किस कलर का होता है, जरा बोल कर बताएं, किस कलर का होता है? काला कलर का। एक दिन कौवा बड़ा मुरझा कर बैठा था। कौवा सोचने लगा, मैं कितना काला कलौटा हूँ, वो बगुला कितना सफेद है। बगुला समझते हैं ना, बगुला, बोगला, अच्छा बोगला। कौवा बड़ा काला कलौटा, वो बगुला के पास एक दिन मुरझाए लबो लहजे में जाकर कहने लगा, कहा ओ बगुला, बगुला मेरे भाई, तू कितना वाइट है, तू कितना सफेद है, तू कितना खूबसूरत है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझको तीर दिखाकर उड़ा देते हैं, धनुष दिखाकर उड़ाने लगते हैं। बच्चे देखते हैं वो भी डंडे से मारते हैं, बूढ़े देखते हैं वो भी मारते हैं, औरतें देखती है वो भी मारती है। ए बगुला, तेरा रंग कितना खूबसूरत है, तू कितना उजला है, तू कितना सफेद है। बगुला कहने लगा, ओ कौवा मेरा भाई, अरे तू मुझको क्या देखता है, मेरे पास तो सिर्फ एक रंग है। जाकर तोते को देखो, लोग कितना प्यार करते हैं, लोग उसको कितनी मोहब्बत से पुकारते हैं, जिसे देखो मिट्टू मिट्टू कह के पुकारते हैं। तोता इतना खूबसूरत है, वो हरे रंग का तोता, वो सब्ज रंग का तोता, गले में लाल कलर का पट्टा भी डला होता है, इतना खूबसूरत होता है कि उनको लोग देखने के लिए दूर दूर से आ जाते हैं। इतना कहना था, सुनना था। अब वो कौवा उड़ा और एक पिंजरे में तोता नजर आया। उस तोते के पास, पैरोट के पास वो कौवा गया, कहने लगा, तोता मेरा भाई, कितना खूबसूरत है तू, हरा रंग का, क्या मिठास तेरे आवाज में है, मैं काए काए करता हूँ, लोग मेरी आवाज सुनना नहीं चाहते, लोग तेरी आवाज सुनने को तरसते हैं, तू कितना खूबसूरत है। ओ तोता कितना खूबसूरत है तू, गले में लाल कलर का पट्टा भी डला है, हरा कलर तेरा जिस्म है, वो तेरे चोंच लाल लाल रंग के, कितना अच्छा तू लगता है। वो तोता कहने लगा, ओ कौवा मेरा भाई, अरे मुझको तू क्या देखता है, मेरे पास तो सिर्फ दो रंग है, एक सब्ज रंग है, हरा रंग है, और एक गले में इसका लाल सा पट्टा डला है। लेकिन अगर खूबसूरती देखनी है, मोर के पास जाकर देखो, मोर को देखोगे तुम्हें समझ में आएगा, उसके हर पंख में अलग अलग डिजाइन बना हुआ है। ये कौवा कहा, कहाँ मोर मिलेगा, कहा फला चिड़ियाघर कोलकाता चले जाओ। अब वो कौवा जाकर मोर के पास पहुंचा, कहने लगा, ओ मोर मेरा भाई, कितना खूबसूरत है तू, तेरा कलर इतना अच्छा है, लोग मालदा से तुझे देखने आते हैं, लोग बर्दवान से तुझे देखने आते हैं, लोग फरक्का से तुझे देखने आते हैं, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, झारखंड से लोग तुम्हें देखने आते हैं, तू कितना खूबसूरत है मोर मेरा भाई। मोर कहने लगा, अरे तुम मेरी खूबसूरती को तो देख रहे हो, लेकिन मुझसे अच्छी जिंदगी तुम्हारी है। कहा वो कैसे, कहा कि अगरचे तू काला कलौटा सही, मैं अगरचे खूबसूरत हूँ, लेकिन ये खूबसूरती का क्या फायदा, इसी खूबसूरती की वजह से लोगों ने पकड़ के मुझे कैद में डाल दिया है, लोगों ने पकड़ के मुझे बंद कमरे में रखा है, एक जाली में बंद करके रखा है। मुझसे खूबसूरत तेरी जिंदगी है, मुझसे खूबसूरत और अच्छी तेरी जिंदगी है कौवा। अरे काला है तो क्या हो गया, कम से कम जहां चाहता है उड़ के तो चला जाता है, जिस टहनी पे, डाली पे, दरख्त पे चाहता है उस दरख्त पे जाकर बैठ जाता है। मुझसे खूबसूरत तेरी जिंदगी है। यही हालत इंसानों की हो गई है जो जिंदगी में सुकून नहीं है। एक साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखता है, सोचता है बड़े सुकून में मोटरसाइकिल वाला है, वो मोटर वाला सोचता है कि ये फोर व्हीलर वाला बड़े सुकून में है। कभी जाकर पूछो फोर व्हीलर वाले से, कभी मकान वाले से पूछो, कभी ज्यादा पैसे वालों से पूछो, उसको इस टेंशन में नींद नहीं आती है कि हमारा पास अगर पैसा कम हो गया तो फिर हम हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बीवी का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा, हमारी माँ का क्या होगा, हमारी बहन का क्या होगा। हमने गुजरात में एक ऐसे शख्स को देखा जिनके घर में मेरा इंतजाम था, अहमदाबाद में इतना बड़ा मालदार शख्स है जिनकी चार फैक्ट्रियां हैं सरिया बनाने वाली, रड बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, लोहे को पिघला कर। लेकिन आप जानते हो, जब मैं बैठा, हजरत हलचल सिवानी साहब की बिला जब बैठा, सामने में गुजराती थाली लाकर रखा, गुजराती थाली बहुत मशहूर खाना है, सामने सजा दिया। हमने कहा आप भी आइए, कहा मुफ्ती साहब आप खाना शुरू करें। हमने कहा वो क्यों, कहा मेरा खाना बाद में आएगा, डॉक्टर ने मुझे एहतियात करने को कहा है, और डॉक्टर ने कहा है अगर तुम्हें ज्यादा दिन जिंदा रहना है तो फिर ऐसा
वैसा खाना खाओगे, मसालादार खाना खाओगे तो तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे। जब उनका बेटा टिफिन लेकर आया तो सिर्फ दाल और सूखी सी रोटी पड़ी थी। उसी सूखी रोटी को दाल में भिगोते जाता था, मुंह में डालता जाता था। मैं अपनी किस्मत पे नाज करने लगा। आप भी अपनी किस्मत पे नाज करो। या अल्लाह, हमें तूने गरीब तो बनाया है, कम से कम उनकी तरह बीमार तो नहीं बनाया है, कम से कम उसकी तरह परेशान हाल तो नहीं रखा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। चार चक्के वाला हवाई जहाज वाले को ना देखे। मुस्तफा फरमाते हैं, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए कभी भी अपने से ऊपर वाले को मत देखा करो। जब भी देखो अपने से नीचे वालों को देखा करो। ऊपर वालों को देखोगे तेरी जिंदगी में इस्तराब पैदा हो जाएगा। तुम टेंशन में चले जाओगे और ये कहोगे, या अल्लाह उसको इतना मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला। याद रखना, अगर देखना चाहते हो ऊपर वालों को देखोगे टेंशन में चले जाओगे, अपने से नीचे वालों को देखो। एक बाइक वाला फोर व्हीलर वाले को न देखे बल्कि साइकिल वाले को देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करे और कहे, मेरे मौला कम से कम साइकिल वाले से तो तूने मुझको बेहतर बनाया है। एक साइकिल वाला पैदल चलने वाले को देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, मेरे मौला कम से कम इससे बेहतर तो तूने मुझको रखा है। इसके पास तो साइकिल तक नहीं है, मुझे तूने साइकिल अता फरमाया है। एक पैदल चलने वाला बगैर पांव वाले को देखे और अल्लाह का शुक्र अदा करे, मेरे मौला कम से कम तूने उनकी तरह लाचार तो नहीं बनाया है, हमें कम से कम पांव में चलने की ताकत तो अता फरमाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऊपर वालों को मत देखो कभी भी, नीचे वालों को देखो। अगर नीचे वालों को देखोगे जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, जिंदगी में सुकून की दौलत नसीब हो जाएगी। और गौर से सुनो, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, जिंदगी में सुकून आर्टिफिशियल चीजों में अल्लाह ने नहीं रखा है। अल्लाह ने अगर सुकून रखा है आर्टिफिशियल चीजों में नहीं बल्कि कुदरती चीजों में अल्लाह ने सुकून रखा है। याद रखिएगा, आपको अगर प्यास लग जाए आप क्या करते हो? पानी जब तक आप नहीं पिएंगे, आप मान लें प्यास लग जाए, आप प्यास लगने पे अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप स्प्राइट पी लो, आप थम्स अप पी लो, आप कोका कोला पी लो, आप मिरिंडा पी लो, आप माजा पी लो, आप जो भी चीजें लोगों ने बनाई है उस चीज को आप पी लो, आपकी प्यास नहीं बुझने वाली है। अगर प्यास बुझानी है ठंडा पीने के बाद भी पानी की जरूरत पड़ती है, तब जाकर प्यास की शिद्दत से सुकून हासिल होता है। यानी पता क्या चला, लोगों की बनाई हुई दुनियावी चीजों में सुकून मत तलाश करो, कुदरती चीजों में सुकून तलाश करो। अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर सुकून की दौलत अता फरमा देगा। मकान वाला झोपड़ी वाले को देखे, झोपड़ी वाला फुटपाथ वाले को देखे, जाओ दिल्ली की सड़कों पे फुटपाथ पे जाकर देखो, कोलकाता के फुटपाथ पर जाकर देखो, तुम्हें अगर वो मिट्टी का भी घर अल्लाह ने अता फरमाया है, वहां जाकर देखोगे अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। कितने मजदूर ऐसे हैं जो मजदूर फुटपाथ पे जाकर सोकर रात गुजार देते हैं। अल्लाह की बारगाह से अगर सुकून हासिल करना है, एक नुस्खा पे पहले अमल करो। जब भी देखो ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखो, अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। जरा हाथों को उठाकर बताएं, दुनियावी चीजों में अगर देखना है तो किसको देखेंगे? ऊंचा बोले किसको देखेंगे? माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, तुम किसी औरत की बनारसी साड़ी को देखकर अपने शौहर को ताना मत दिया करो। तुम बेटियों कौम की सुनो, तुम अपने बाप को गुर्बत के ताने मत दिया करो। तुम अपने बाप को ये मत कहो कि मेरा बाबा जहां से भी लाकर हो फला तो देता है, तुम नहीं देते हो। अगर तुम कहोगी अपने बाप को, तेरे बाप का दिल टूट जाएगा। तुझे क्या पता है तेरा शौहर माँ बहनों वो कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में जाकर कैसे जिंदगी गुजारता है। हमने देखा है 20-20
20 ईंट अपने कांधे पर पीठ पर लेकर वो 20 ईंट लेकर वो 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है। वो तेरा शौहर होता है कमाने वाला। 8 घंटा जब मजदूरी करने जाता है, इनसे पूछना कि मजदूरी करने वालों को तकलीफ कितनी हुआ करती है। तुम ये समझती हो तेरा शौहर काम नहीं करता। तेरा शौहर दिल्ली में जिस दिन तू अपने शौहर को काम करते हुए देख लेगी, अल्लाह की कसम कभी बेजा फरमाइश अपने शौहर से ना करेगी, अपने स्वामी से कभी बेजा फरमाइश ना करेगी। इसलिए माँ बहनों, बेजा फरमाइश मत करो। दूसरों के सलवार सूट को देखकर, दूसरों की बनारसी साड़ी को देखकर, दूसरों के कंगन पाजेब को देखकर, दूसरों के हीरे जवाहरात और जेवरात को देखकर तुम अपने शौहर को ताने मत दो। बल्कि तेरा शौहर अगर अमीर हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर गरीब हो, सब्र कर लो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, जो औरत अपने शौहर की गुर्बत में सब्र कर लेगी और नमाज की पाबंदी करते रहेगी, अल्लाह का शुक्र अदा करती रहेगी, ऐसी औरत को अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देगा। सोच कर देखना माँ बहनों, तुम फरमाइशें करती हो। ओ कौम की बेटियों सुनो, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, नौजवानों, आप 1000 रुपए गुटखा खाकर थूक देते हो, पान खाकर थूक देते हो, चाय पी लेते हो, दिन भर में 100 रुपए की इधर देखो मेरी तरफ और आप गुफ्तगू मुलाहजा करो। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ माँ बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जब किसी की बेटी को तो देखती है, तू सोचती है तेरा बाबा तेरे लिए कुछ नहीं करता। माँ बहनों, तू सोचती है तेरा शौहर कुछ नहीं करता, तेरा घर का मालिक कुछ नहीं करता। नहीं नहीं, वो तो दिल्ली में फुटपाथ पे सो लेता है। महीनों महीना जनवरी के महीने में कितने मजदूरों को हमने देखा है जो रिक्शा चलाता है और रिक्शा चलाकर वो फुटपाथ पे आके सो जाता है और वो अपने कांधे पे जो गमछा रुमाल रखता है उसी को ओढ़कर जनवरी दिसंबर के महीने में सो जाता है। कोई रात को दिल वाला इंसान आता है, एक कंबल उसके बदन पे डाल देता है, उसी कंबल को ओढ़कर महीनों फुटपाथ पे सोकर गुजार देता है। किस लिए जानती हो मेरी माँ और बहनों? सिर्फ इसलिए ये तेरा शौहर वो फुटपाथ पे सो जाता है, 100 रुपए दिन भर में नहीं खाता है होटल में, वो पैसे बचा कर रखता है इसलिए कि ये पैसे बचाकर तुझे पैसे देगा, तुझे ये घर में रानी बनाकर रखना चाहता है। और ओ कौम की बेटियों, तेरा बाप तुझे शहजादी बनाकर रखना चाहता है, लेकिन बाप को गुर्बत के ताने मत दो। अभी हजरत कुछ दिनों पहले पूना की सरजमीन में एक 7 साल की बच्ची, ईद के दिन 7 साल की एक रिक्शा चलाने वाले की मजदूर की बेटी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं कहना चाहूंगा ऐसा क्योंकि जानते हो, उस रिक्शा चलाने वाले की 7 साल की बेटी जिसको अभी अक्ल भी सही से नहीं आई है, उसने ईद के दिन फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। किस लिए जानते हो? वो रिक्शा चलाने वाला, वो रिक्शा गरीबों की मदद करो, सुनोगे कलेजा मुंह को आ जाएगा। आप अपना खाकर सो जाते हो, कभी देखते हो कि पड़ोसी आपका भूखा तो नहीं सो रहा है। कभी आपने देखा है कि आपके पड़ोस में अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च करते हो, तुम्हारे घर के बगल में पड़ोस में कोई गरीब की बेटी अपने हाथ में पीले कलर को देखने के लिए जवानी गुजार रही है, बुढ़ापे की दहलीज पे दस्तक दे रही है। क्या आपने नहीं सोचा, मत करो 20 लाख रुपए खर्चे, मत करो 30 लाख रुपए बेटी की शादी में खर्चे, 1 लाख में शादी करवा लो, सिंपल शादी कर लो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, सबसे अच्छा निकाह, सबसे अच्छी शादी वो है जो शादी जितने सिंपल तरीके से की जाए वो शादी उतनी अच्छी है। याद रखो, 1 लाख खर्च करो अपनी बेटी की शादी में, 2 लाख बचा लो, किसी मोहल्ले में रहने वाले गरीब की बेटी के हाथ पीले करवा दो, उनकी बेटी की शादी करवा दो। अल्लाह की कसम कहता हूँ, वो गरीब की बेटी अपने ससुराल में जाकर मुस्कुराएगी। आप
आपको अल्लाह आपके घर में सुकून की दौलत अता फरमा देगा, आपको अल्लाह चैन की दौलत अता फरमा देगा। लेकिन साहिबो, मजदूर की कद्र नहीं है अपने यहाँ। आज क्या करते हैं लोग, मजदूर की मजदूरी भी लोग रख लिया करते हैं। मजदूर तो छोड़े भाई साहब, इमाम साहब की भी तनख्वाह कई जगह पे लोग रख लेते हैं। मैं कहना चाहूँगा, इन इमामों पे जुल्म मत करो, इन मौलवियों पे जुल्म मत करो, आलिमों पे जुल्म मत किया करो। अल्लाह के यहाँ पाई पाई का हिसाब देना होगा, एक एक चीज का हिसाब देना होगा। सुने, एक एक चीज का हिसाब गौर से सुने। ऐसी गुफ्तगू बार बार नहीं होती है, आप दिल में जगह दे मेरी गुफ्तगू को। अभी अभी हजरत इन कौम ने इमाम के साथ क्या किया। हमारे यहाँ कटिहार में एक ऐसा हाफिज कुरान, जिनको 300 पारे जिनके सीने में महफूज है, वो हाफिज कुरान। अभी रमजान में मैं मदीना शरीफ में था, खबर गई कि वो हाफिज कुरान सुबह सवेरे यानी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए सहरी खाकर घर से निकल रहा था और मस्जिद जाने के लिए बाइक से बड़ी सी गाड़ी आई और उस इमाम साहब को टक्कर मार दी। उस इमाम साहब का उसी जगह इंतकाल हो गया। इमाम साहब उसी जगह पे दम तोड़ दिए, उनका विसाल हो गया, मौत हो गई। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, उस इमाम साहब की 4 बच्चियां हैं, उस इमाम साहब की 4 छोटी छोटी बेटियां हैं। किसी मुक्तदी का दिल नहीं पिघला कि कोई मुक्तदी आगे बढ़ता और कहता, ओ लोगों, गांव वालों, इमाम साहब हमारी मस्जिद में इमामत करते थे, ये इस दुनिया से चले गए, उनकी बच्चियों की देखभाल करना किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, उनकी बच्चियों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी होगी, हम गांव वालों की जिम्मेदारी होगी। कोई आगे नहीं बढ़ा। मजदूर की मजदूरी हुजूर फरमाते हैं, पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, पसीना सूखने से पहले पहले अदा कर दिया करो, वरना अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। एक एक पाई का हिसाब देना होगा, एक एक जर्रे का हिसाब देना होगा। और से सुनना, मजदूर अगर मजदूरी करता है, आप क्या करते हो, मान लें आपके 410 रुपए मजदूरी है, अगर 3 दिन कोई मजदूर काम किया, कितने हो गए? 3 दिन में 410 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 1230 रुपए हुए। लेकिन आप क्या करते हो, हमारा ये नौजवान, हमारा ये पैसे वाला सरमायादार, ये हमारी कौम के मालदार लोग, ये साहिब सरवत पैसे वाले, ये मजदूर को 1200 रुपए दे देते हैं और 30 रुपए के लिए कहते हैं बाद में लेकर चले जाना। वो 4 दिन दौड़ता है, 5वें दिन आना छोड़ देता है। आप कहते हो, अगर वो ज्यादा जिद करे, आप कहते हैं, अरे 30 रुपए लेकर मैं भाग जाऊंगा। मैं कहता हूं, आपकी नजर में 30 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम, पूछो उस पुणे में रहने वाले रिक्शा चलाने वाले को, जिसकी बेटी 30 रुपए न होने की वजह से ईद के दिन फांसी के फंदे से लटक कर जान देती है, आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है। ऐसा क्यों गए, कभी सोचा गए? वो रिक्शा चलाने वाला पुणे की सरजमीन पे वो दिन दिन रात रात रिक्शा चलाकर पैसे बचा कर, वो रिक्शा चलाने वाला वो पैसे जमा कर करके ईद के दिन से पहले अपनी बेटी के लिए एक फ्रॉक खरीद कर लाता है, एक कुर्ता खरीद कर लाता है, कपड़ा खरीद कर लाकर अपनी बेटी को पहनाता है। बेटी ईद के दिन पहनती है, 7 साल की उसकी बेटी बाजार की तरफ चौराहे पे निकलती है, रोड पे निकलती है, अमीरों की बेटी कहती है, ए देखो गरीब की बेटी आ रही है। रिक्शा चलाने वाले की बेटी कहती है, ओ अमीर की बेटियों सुनो, तुम क्या समझते हो, ये देखो मेरे बाप ने भी नया कपड़ा हमको ला कर दिया है। और सुनो अमीर की बेटियों, अगर तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है तो मेरे बाप को अल्लाह ने दिलदार बनाया है। मेरे बाप ने भी मुझे नया कपड़ा ला कर दिया है। इतना सुनना था। अमीर की बेटियां कहती है, ओ गरीब की बेटी और रिक्शा चलाने वाले की बेटी, अरे सुन, तेरे बाप ने कपड़े तो दिया है, क्या हाथ में कांच की चूड़ियां भी दिया है? जब इतना सुनना था, कहने लगती है, ओ अमीर की बेटियों ताने मत दे, तू जानती है मेरा बाप कहता है कि ओ मेरी बेटी मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, अगर तू कहे तो मैं आसमान से चांद तारे तेरे कदमों पे लाकर डाल दूंगा। मेरा बाप जब चांद तारे लाकर दे सकता
सकता है, मेरा बाप 30 रुपए की कांच की चूड़ियां नहीं दे सकता, रुक अभी मैं घर जाकर लेकर आती हूँ। अल्लाह अकबर। वो गरीब की बेटी जाती है, रोने लगती है, बाबा अमीरों की बेटियों ने हमें ताने दिया है, हमें कांच की चूड़ियां चाहिए। बाप ने जेब में हाथ डालकर टटोला, 1 रुपए भी नहीं निकला। बाप कहने लगा, बेटी आज माफ कर दे मेरी गुड़िया, कल तेरा बाप ओवर टाइम रिक्शा चलाएगा, रात को दिन, दिन को रात करके रिक्शा चलाएगा, लेकिन तेरे लिए कांच की चूड़ियां लेकर आएगा। समझाया बहुत, कहा बाबा आप कहां चांद तारों की बात करते हो, कांच की चूड़ियां लाकर नहीं दे सकते हो। इतना सुनना था। वो गरीब की बेटी, मजदूर की बेटी रोने लगी। बाप ने समझाया, किसी तरह ईदगाह की तरफ बाप निकला। उस मजदूर रिक्शा चलाने वाले जब ईदगाह की तरफ गया, ईद की नमाज से इमाम साहब ने अभी सलाम फेरा ही था, एक बच्चा दौड़ कर गया, कहने लगा, चचा जान गजब हो गया, चचा जान गजब हो गया। कहा क्या हुआ भतीजे? कहा कि चचा आपकी 6 साल की गुड़िया फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। मैं आपसे कहना चाहूंगा लोगों, आप 30 रुपए आपकी नजर में कुछ नहीं है, 30 रुपए आपकी नजर में कुछ नहीं है। पूछो उस रिक्शा चलाने वाले से, अगर उनके पास 30 रुपए होते, उनकी 7 साल की गुड़िया, उसकी बेटी फांसी के फंदे से नहीं लटकती। इसलिए गरीबों को, मजदूरों को मजदूरी पूरी दिया करो, और जिस मजदूर को गांव में कोई नहीं लेकर जाता हो, उस मजदूर को तुम अपने यहाँ काम पर लेकर जाओ। 4 मजदूर हो की जरूरत हो, 3 मजदूर को, हट्ठे गुट्ठे को सब ले जाते हो, उन 3 के आड़ में एक कमजोर शख्स को भी लेकर चले जाओ, जिसको गांव में, ग्राम में कोई नहीं पूछता है। वो जाएगा क्या करेगा? 10 बांस कम काटेगा, 10 डलिया मिट्टी कम उठाएगा, 10 कोदाल कम चलाएगा, 10 ईंट कम उठाएगा दिन भर में। लेकिन याद रखना, अगर उस गरीब शख्स को, कमजोर को आपने मजदूरी पे रख लिया, आप 400 रुपए शाम को दोगे, अगर वो 400 रुपए लेकर जाएगा, न जाने उसके घर में कितनों दिनों से गोश्त नहीं बना है, वो गोश्त अगर लेकर चला गया, उसके बच्चे गोश्त खाकर दुआएं दे देंगे, वो बच्चे यहाँ मुस्कुराएंगे, वहां मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराने लगेंगे, वहां मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। इसलिए याद रखो, कभी भी मजदूरों की मजदूरी मत मारा करो। और ये चलन बहुत ज्यादा चली हुई है। वो फला ठेकेदार साहब वहां लेकर गए, 1 महीना खटाया, 1 महीना खटवाने के बाद बगैर पैसा के घर भेज दिया। यहाँ हुजूर फरमाते, हम कैसे मुसलमान हैं? या हुजूर क्या फरमा रहे हैं? पसीना सूखने से पहले मजदूर की मजदूरी दे दिया करो, काम करवाने वाले को उसकी उजरत दे दिया करो। कभी सोचा है आपने, गरीबों की मदद करो। आपको अल्लाह ने मालदार बनाया है, सुनो, सुकून तभी मिलेगा, पड़ोसी सुकून से सोएगा, अल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून अता फरमा देगा। मोहल्ले में अगर एक इंसान भूखा रह गया, एक शख्स की बेटी अगर कवारी रह गई, तो याद रखिएगा सारे लोग जिम्मेदार होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता, आज मस्जिद के लिए जलसा करवाते हो, मदरसा बनाने के लिए जलसा करवाते हो, मस्जिद बनाने के लिए जलसा करवाते हो, हर तंजीम बनी है, कोई तंजीम ऐसी भी तो बने, कोई कमेटी ऐसी भी तो बने, कुछ नौजवान ऐसे भी तो रहे कि सुनो, साल भर हम कमाएंगे, उनमें इतना पैसा कुछ परसेंटेज निकाल कर, इतना परसेंट निकाल कर रख देंगे, और साल भर में इतने लाख हो जाएंगे, उनसे हम मोहल्ले के गरीब बाप की बेटी की शादी करवा देंगे। अगर उनकी बेटी की शादी हो गई, अल्लाह की कसम पूरे गांव में खुशहाली अल्लाह डाल देगा, आपकी जिंदगी में भी अल्लाह सुकून अता फरमा देगा। इसलिए खबरदार खबरदार, मजदूरों को मजदूरी फुल दिया करो। जिसे कोई नहीं पूछता है, आप उसे लेकर चले जाओ, आप उसको पूछो, हम और आप क्या है, मदीने वाले मुस्तफा हैं। आज तो लोग गरीबों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। हुजूर की जिंदगी का कभी मुताला तो करो। मक्का की सरजमीन है, हुजूर बाहर धूप में, एक गुड़िया आ गई, खड़ी हो गई, एक औरत जिसको मक्के वाले पागल कहते थे, ये औरत पागल है, बकती रहती है। एक दिन अचानक हुजूर को बुलाती है, या रसूल अल्लाह कुछ फरियाद लेकर आई हूँ।
हुजूर चले गए। वो चिलचिलाती गर्मी गर्मी है, सख्त धूप है, जून जुलाई का महीना, वो गर्मी सख्त धूप में हुजूर खड़े गए। हजरत उमर आ गए, सिद्दीक अकबर आ गए। या रसूल अल्लाह, ये औरत तो पागल है, इसकी कौन सुनता है मदीने में, इससे कौन बात करता है या रसूल अल्लाह, ये पागल औरत है। हुजूर ने फरमाया, ओ सहाबियों, इसकी मक्के में तो कोई नहीं सुनता है, अगर मैं भी ना सुनूं तो फिर दर्द दिल ये बयान करने किसके पास जाएगी। कभी सोच कर तो देखो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत को अपना लो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, अल्लाह की कसम जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, अगर सुकून चाहते हो तो दूसरों के घर में सुकून डालने वाला बन जाओ, अल्लाह तेरी जिंदगी में सुकून डाल देगा। दूसरों के बच्चों को देखकर हसद मत करो, जलन मत करो, दूसरों की बर्बादी मत चाहो, उनके लिए दुआ करो, मेरे मौला तू जब उसको दे सकता है मुझे तू क्यों नहीं दे सकता है, मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, ये कह के दुआ मांगो। मैंने क्या कहा, अगर सुकून चाहते हो अपने से ऊपर वालों को मत देखो, हमेशा नीचे वालों को देखो। अगर नीचे वालों को देखोगे तो अल्लाह दिल में सुकून की दौलत अता फरमा देगा। साइकिल वाला पैदल चलने वाले को शेख सादी के ताल्लुक से आपने सुना नहीं, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दमिश्क में जा रहे थे, जामा मस्जिद के करीब पहुंचे न तो देखा एक ऐसा राजा है जो घोड़े पे सवार है, कीमती लिबास पहनकर है, सर पे अमामा सजाकर है, पगड़ी लगाकर है। हजरत शेख सादी कहने लगे, या अल्लाह, ये तेरा नाम तक नहीं लेता, तूने इसको इतनी दौलत दे दिया, ये राजा बन के बैठा है, और मेरे मौला मैं तेरे दीन के रास्ते में चल रहा हूँ, लेकिन हालत ये मेरे पाँव में चप्पल तक नहीं है। तो जब इतनी शिकायत आई दिल में, आगे बढ़े, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, देखा एक ऐसा शख्स है जिनके दोनों पांव कटे हुए हैं। इतना जब देखा, अंदर मस्जिद में जाकर सजदे में गिर गया और रो रो कर दुआ करने लगा, मेरे मौला कम से कम तूने उन दोनों पांव कटे शख्स से तो मुझको बेहतर बनाया है, मेरे पांव में चप्पल तो नहीं है, कम से कम उससे तो मुझे बेहतर पांव वाला तो मुझे बनाया है। लोगों, अपने से ऊपर वालों को मत देखा करो, ऊपर वालों को देखोगे टेंशन में आ जाओगे, नीचे वालों को देखोगे तो अल्लाह जिंदगी में सुकून की दौलत अता फरमा देगा। इस वजह से सुनो, ये पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा वक्त भी हो चुका है, मैं दर्द दिल बयान कर रहा था। जब लोग कम हो, मैं चाहता हूँ कुछ दर्द दिल, कुछ बातें ऐसी लोगों को दे दूं ताकि कम से कम ऐसा इस नुस्खे पे आप अमल करके देखो। अल्लाह की कसम याद रखना, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने जितना तुमको दिया है उसी पे राजी हो जाओ, उसी पे राजी हो जाओ, सबसे बड़ा मालदार तुम बन जाओगे। जितना अल्लाह ने दिया है, लेकिन यहाँ हमको एक मकान मिला, हम दूसरे के दो मंजिला मकान को देखते हैं। हमको अल्लाह ने अपाची दे दिया है, हम 4 चक्के वालों को देखते हैं। फिर तेरी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आने वाला। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने जितना दिया है उतने ही पे राजी हो जाओ, सबसे बड़ा मालदार तुम बन जाओगे। आप ये नुस्खे को अमल करके देखें, इस नुस्खे पे अल्लाह की कसम जिंदगी में सुकून आ जाएगा, आपके घर में सुकून आ जाएगा। ये पहली बात। सुकून अगर चाहिए, अपने से ऊपर वालों को मत देखो, नीचे वालों को देखो, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। हाँ, ऊपर वालों को अगर देखना है तो नेकी की चीजों में ऊपर वालों को देखो। वो 10 रकात नमाज पढ़ता है, हम 20 रकात नफल पढ़ के दिखाएंगे। वो इतने कुरान के पारे पढ़ता है, 10 पारा, हम 20 पारा पढ़ के दिखाएंगे। वो 3 खत्म कुरान किया है, हम 5 खत्म करके दिखाएंगे। नेकी की चीजों में मुकाबला करो, दुनियावी चीजों में अपने से नीचे वालों को देखो, दीन के कामों में अपने ऊपर वालों को देखो। अल्लाह ताला जिंदगी में सुकून की दौलत अता फरमा देगा। हुजूर ने फरमाया, 4 लोग दुनिया में ऐसे हैं, जब वो इस दुनिया से जाएंगे अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देगा। कितने लोग, जरा पूरा मजमा बोलकर बताओ, कितने लोग?
और ऊंची आवाज में बताओ कितने लोग? 4 लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। पहला कौन है? बड़ी तेजी से चलो, हुजूर फरमाते हैं पहला वो बेटा जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हों तो माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करता हो, और जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा हो वो बेटा अपने माँ बाप की खिदमत करता हो और माँ बाप उनको दुआएं देता हो। ऐसा बेटा जब मरेगा, इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के उस बेटे को जन्नत अता फरमा देगा। दूसरा वो शख्स जिनकी औलाद ज्यादा हो लेकिन हराम का एक दाना अपने मुंह में नहीं डालता हो, यानी भूखा मर जाए लेकिन हराम के दाने को हाथ न लगाए, न बीवी को खिलाए, न बच्चों को खिलाए, न माँ बाप को खिलाए, न खुद खाए। ऐसा हलाल खाने वाला जब इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देगा। और तीसरी वो औरत है, औरत हुजूर ने फरमाया कि जब तक दुनिया में जिंदा रहे उसका शौहर राजी रहे, और जब दुनिया से उसका शौहर जाने लगे तो उससे राजी होकर दुनिया से जाए। ऐसी औरत इस दुनिया से जाएगी तो वो औरत को अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। चौथा वो इंसान जो तकरीर सुनकर, वाज सुनकर, नसीहत सुनकर गुनाहों से तौबा कर ले और ऐसी तौबा करे कि दोबारा गुनाह की तरफ पलट कर न जाए, सच्ची तौबा करे। ऐसी तौबा करने वाला इस दुनिया से जब जाएगा अल्लाह उसे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हो तो गुनाह को छोड़ो, बुराई करोगे मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, टेंशन आएगा। नेकी करो, नेकी करोगे मुसीबत भी टल जाएगी और परेशानी भी टल जाएगी, टेंशन दूर होगा, अल्लाह खुशियां ही खुशियां अता फरमा देगा। ये नुस्खे आपको अपनाने हैं। माफ करने वाला बनिए, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। लेकिन आदमी माफ नहीं करना चाहता है, एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहता है। आदमी ये सोचता है हम माफ कैसे करेंगे, उसने हमको ऐसा कह दिया, हम उसका बदला लेकर रहेंगे। बदला लेने की आग में जलने वाला आदमी सुकून में नहीं रहता है, बल्कि छोटा गलती करे बड़ा माफ कर दे। बाप से गलती हो बड़ा बाप माफ कर दे, बेटे से गलती हो बाप माफ कर दे, बेटी से गलती हो माँ माफ कर दे, भाई से गलती हो भाई माफ कर दे। माफ करने वाला बन जाए, अल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून अता फरमा देगा। इस वजह से जितनी बातें आपने सुनी है आप उस पे अमल करके देखें। अगरचे आप झोपड़ी में रहोगे, अल्लाह आपको सुकून की दौलत अता फरमा देगा। ऊपर वालों को नहीं देखना है, ऊपर वालों को देखोगे तो क्या होगा, टेंशन में आ जाओगे। नीचे वालों को अपने से देखो, नीचे वालों को देखोगे तो अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हयात बाकी, मुलाकात होगी। वक्त ज्यादा हो गया था, आप बैठे रहे, बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। ऐसी महफिल में बैठो माँ बहनों, तुम भी याद कर लो, एक शेर ही कम से कम गुनगुनाते रहो। तुम गाने सुनती हो और आजकल तो औरतें लोरी गाती है। लोरी, हमारे इलाके में औरतें एक लोरी गाती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है। जब इसका बच्चा नहीं सोता गोद में लेगी लोरी गाती है। अरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने की कटोरिया में दूध भात लेते हैं आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। हमारे इलाके में गाती है। अब पता नहीं आपके यहाँ क्या है, यहाँ भी है। अच्छा, सेम इधर भी है। यानी ये चांद मामा, वो कटोरा, ये सब गाती है। ये मत गाओ मेरी माँ बहनों, तुम नेक बनो, तुम देनदार बनो। अगर गाना हो ना तो फिर ये गुनगुनाओ, अपने लाल को गोद में लो और कहो, मेरा लाल तू सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते तू सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते और खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते
नाते मुस्तफ़ा गाओ, दुरूद पाक पढ़ो। तेरा बच्चा जब सोएगा सुकून की नींद सोएगा, अल्लाह जादू से भी महफूज रखेगा, अल्लाह सारी मुसीबतों से भी महफूज रखेगा। दुरूद पढ़ते जाओ, बच्चों पे दम करते जाओ, अल्लाह बीमारी से तेरे बच्चों की हिफाजत फरमाएगा। घर में रहो, शौहर से अदब से बात करो, शौहर भी बीवी की कदर करे, शौहर भी बीवी के हुकूक अदा करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीवी से पूछा जाएगा, शौहर से भी पूछा जाएगा कि तूने बीवी का हक क्यों नहीं अदा किया। जितने हुकूक शौहर के बीवी पर हैं, बीवी के भी उतने ही हुकूक शौहर पर भी हैं। अगर शौहर अपना हक अदा कर दे, बीवी अपना हक अदा कर दे, झोपड़ी में रहोगे, उस झोपड़ी में अल्लाह के फरिश्ते दोनों की जियारत करने के लिए जमीन पे आएंगे। कभी ऐसा करके देखो। अल्लाह याद रखिए, दौलत में सुकून नहीं है, जमीन में सुकून नहीं है, मकान में सुकून नहीं है। घर में मोहब्बत से रहो बेटा। जिस घर में घर मकान सब बनवा सकता है, घर कोई कोई बनवाता है। आप कहोगे मौलाना साहब घर मकान सब तो एक ही होता है। नहीं, बुजुर्ग कहते हैं मकान वो होता है जो ईंटों से बनाया जाता है, और घर वो होता है अगरचे मिट्टी का हो, जिस घर में बेटा बाप से मुस्कुरा के बात करता हो, वो घर याद रखो उस बिल्डिंग से ज्यादा अफजल है। वो घर है, वो घर, उस घर में अल्लाह सुकून देता है, उस घर को अल्लाह जन्नत नुमा बना देता है, उस घर में अल्लाह बरकत डालता है। उस घर, जिस घर में मोहब्बत होती है, बेटा बाप से मोहब्बत से बात करे, अदब से बात करो। अगर बरकत चाहते हो, आज लोग तावीज लेने दौड़ते हैं, पीर साहब आया, लगता है पैर धो के पी लेगा, चाट लेगा तलवा, खूब पीर साहब को कंधे पे उठा लेगा। उठाओ भाई उठाओ, लेकिन बाप तेरा घर में रो रहा है, तेरे बाप से बड़ा पीर कोई नहीं है दुनिया में तेरे लिए, तेरी माँ से बड़ा पीर कोई नहीं है दुनिया में। इसलिए माँ बाप को राजी कर ले। पीर को देखने में हुजूर ने ये नहीं फरमाया इस पीर को देखोगे, उस पीर को देखो, उस पीर को देखोगे अल्लाह तुम्हें हज का सवाब देगा, नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से एक मर्तबा देख लो, अल्लाह तुझे नफल हज का सवाब अता फरमाएगा। कभी सोचो सही, सिर्फ जलसा सुनने से नहीं होता है, कभी कभी अमल भी करके कोशिश कीजिए अमल करने की। बेटा बाप से मोहब्बत से, तावीज लेने दौड़ते हो ना, तावीज लेने, तावीज दीजिए, तावीज दीजिए, तावीज दीजिए, तावीज मत लटकाओ, तावीज लिखने वाला मौलवी साहब को लटका दो, फिर भी बरकत नहीं होगी। माँ बाप अगर नाराज है ना, तेरे पैसे में बरकत नहीं होगी। माँ बाप अगर नाराज है, वो तेरी बूढ़ी माँ रोती रहेगी, तू उम्रा पे चला जाएगा, अल्लाह कबूल कर लेगा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। याद रख, हजरत अवैसे करनी हुजूर की ज़ियारत के लिए नहीं आए माँ को छोड़ के। कभी सोचा है आपने? माँ माँ माँ, और वो अवैसे करनी जो नहीं आ पाए, सारे सहाबा मुंतजिर रहते थे कि हुजूर कुछ दे दें, लेकिन हुजूर ने अपना जुब्बा मुबारक अवैसे करनी के लिए खुद भिजवा दिया था। कभी सोचा है माँ बाप अगर नाराज हो ना, तो फिर तेरा कमाना बेकार है, सारी चीजें तेरी बेकार है, सब कुछ तेरे बेकार है। घर में मोहब्बत से रहो। तावीज लिखवाते हो, तावीज मैं कहता हूँ आज तावीज लिखवा लेते हो, माँ बाप तेरे रो रहे हैं, तावीज से नहीं होगा। हुजूर फरमाते गए जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं की जाती, बूढ़ों का अदब नहीं किया जाता, बड़ों का अदब नहीं किया जाता, लाख कमा लो अल्लाह तेरी कमाई में बरकत नहीं देगा अगर बड़ों की इज्जत नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई बड़ा चले उसके आगे आगे मत चला करो, उसके पीछे पीछे चला करो। पीछे चलोगे, जितना पीछे रहोगे अल्लाह उतने तेरे मकाम को बुलंद फरमाता जाएगा। इसलिए शौहर से बीवी जबान दराजी न करे, शौहर भी उनके हक का ख्याल रखे और अदा करने की कोशिश करे कि अल्लाह के यहाँ पकड़ न हो। बेटा बाप से मोहब्बत करे, बेटी बाप से मोहब्बत करे। आज बेटियां भाग जाती है और ये सोचती है कि हम नाम रोशन कर रहे हैं। बेटा भाग जाता है, माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर लेता है, वो सोचता हम ये कर लेंगे। अल्लाह की कसम कहता हूँ, कौम की बेटियों याद रखना, तू क्या समझती है तू कहीं भाग कर शादी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कर लेगी, तू बिल्डिंग में रहेगी खुश रह जाएगी?
अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैं 1000 बार अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, तू ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी रहेगी, तेरी माँ रोती रहेगी घर में, तेरा बाप रोता रहेगा, वो ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी अल्लाह तुझे सुकून नहीं देगा। और अगर तू अपनी माँ की मर्जी के मुताबिक, बाप की मर्जी के मुताबिक अगर तू शाद दुल्हन बनकर किसी झोपड़ी में भी जाएगी, उस झोपड़ी में अल्लाह तुझे जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप से बढ़ के दुनिया में तेरे लिए हुजूर के बाद कोई नहीं है। माँ बाप से सबसे ज्यादा प्यार कर, हुजूर के बाद अल्लाह और हुजूर, हुजूर के बाद सबसे ज्यादा प्यार कर अपने माँ बाप से। माँ बाप से अगर तूने प्यार नहीं किया, माँ बाप अगर नाराज रह गए, तो सारी इबादत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। माँ अगर बीमार हो ना, तो बेटा बाहर में रहता है, माँ का कलेजा फटने लगता है। माँ कहती है माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। और आजा मेरा लाल तू, आजा मेरा लाल तू, माँ बहुत बीमार है, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार गए। माँ बाप अगर बिस्तर पे भी है ना, तेरे घर में बिस्तर पे भी है बूढ़े, तो समझ के तू अभी पहलवान है, तुझे नेक मशवरा से नवाजने वाला कोई है दुनिया में। और अगर माँ बाप जिस दिन चले जाए ना, तुझे वो बड़ी सी बिल्डिंग घर में काटने दौड़ेगी, रौनक घर की खत्म हो जाएगी। इसलिए माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो। बेटियों, कौम की बेटियों, माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो। कोई कदम ऐसा ना उठाओ, कोई पांव कदम ऐसा ना उठाओ कि तेरे माँ बाप के आंखों से आंसू निकल जाए। और लड़कों, मैं आपसे भी नौजवानों कहना चाहूंगा, तू भी अपने माँ बाप से अकड़ के बात मत किया कर। माँ बाप अगर दुआएं दे देंगे, तू मिट्टी को छू देगा, अल्लाह सोना बना देगा। और अगर माँ बाप नाराज रहेंगे, तू सोने को भी छुएगा, अल्लाह उसे मिट्टी बना देगा। इसलिए सुकून चाहते हो, दौलत चाहते हो, बरकत चाहते हो, इज्जत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, मकान चाहते हो, दुकान चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, कुछ भी चाहते हो दुनिया में या आखिरत में, माँ बाप की कद्र करो, उलमा से करीब हो जाओ। माँ बाप दुआएं दे देंगे, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। अब कुछ यूट्यूब वाले सोच रहे हैं कि हम लोग तो समेट दिए, हजरत तो तकरीर अब शुरू किए हैं। तो मेरी आदत है, मैं कुछ लोगों को पैगाम देता हूँ। ये नहीं रात भर अगर ये किया वो किया, इधर उठा इधर कूदा, कोई फायदा ही नहीं। दो ही चीज सीख कर जलसे से चले जाओ। अल्लाह की कसम, आपका यहाँ आना, आपका यहाँ बैठना, मेरा आना, हजरत मौलाना मंजूर साहब किबला और ये क्या नाम है, मुनव्वर भाई और बहुत सारे लोग, बड़ी खिदमत किया, बड़ा अच्छा खाना भी खिलाया माशाल्लाह, जिनके घर मेरा बड़ा अच्छा इंतजाम भी किया आप लोगों ने। अल्लाह ताला सबों को खुशहाली अता फरमाए। दिल से दुआ है मेरे मौला, यहाँ छोटा धर्मपुर वालों को, इस बस्ती वालों पे अल्लाह तू अपना खास फजल फरमा दे, करम फरमा दे, रहम फरमा दे। यहाँ जितने लोग अब तक बैठे हैं मेरे मौला, इसे कुछ दिखाना न दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। एक शेर सुनो और सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाओ। एक शेर सुन लो, सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाओ। हरा गुंबद जो देखोगे, जमाना भूल जाओगे। सुनो सुनो सुनो, पूरा मजमा एक मरतबा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जितनी ताकत है ना, उतनी बुलंद आवाज से एक मरतबा बोलना भूल जाओगे। क्या बोलना है? ऊंचा ऊंचा। कौन दिया है? ये अंडा भी देता है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, 500 रुपए अंडा दिया है। आयशा बीबी 500 रुपए और 2 मुर्गी का अंडा दिया ना। अरे आप लोग कुछ भी कर सकते, कहीं से भी कट कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों से हम लोग खुद डरते हैं कि आप लोग कब किसको कहाँ पहुंचा दीजिएगा, कब किसको कहाँ घुसा दीजिएगा, हम लोग सब जानते हैं। हाँ? लेकिन अगर आशिके मुस्तफ़ा, आशिके रसूल कैद में भी रहता है ना, तो वो बताता है आशिके मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मेरा सलमान कह रहा है और कैद से कह रहा है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था,
तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। आशिके मुस्तफा पर के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और मेरा दावा है रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। जो भी दिया अल्लाह जानता है ना। कौन अब्दुल लतीफ मास्टर साहब। और जो भी दिया है मैं दुआ कर दूंगा, कोई देखे ना देखे, रब और रसूल जरूर देख रहा है ना। जो दिया है बस दुआ चाहिए, नाम के लिए नहीं। जो भी दिया है, यहाँ तो जितने लोग बैठे गए, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। आवाज नहीं आई, पूरा मजमा बोलना है, भूल जाओगे नहीं तो हम तकरीर खत्म नहीं करेंगे। पूरा बोलना है सबको। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, इसका मतलब आप लोग सोच रहे तकरीर जल्दी खत्म करें, नहीं ना। हरा गुंबद जो देखोगे, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना। और ना इतराओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। पूरा मजमा पढ़ ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद करके जाइएगा, जिंदगी में खुशहाली है, चाहते हैं इतनी बातों को आप जिंदगी में उतार लें, जितना अल्लाह ने दिया है उसी पे राजी हो जाए। जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसी पे कहे, अल्लाह तूने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। सबसे बड़े मालदार बन जाएंगे। और अपने से ऊपर वालों को नहीं देखना है। जब भी दुनियावी चीजों में देखें तो किन्हें देखना है? नीचे वालों को। अल्लाह जिंदगी में सुकून अता फरमा देगा। अर्श और कुर्सी झुके तस्लीम के लिए।